वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 15 नवंबर, फ्राइडे है। देख लेते हैं। देखिए आज वैसे आज सच आर्टिकल ऐसा है नहीं ज़्यादा, 2 आर्टिकल्स हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल हमारी जो प्रेसिडेंट है मिस द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है बिरसा मुंडा की 150th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया जा रहा था। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे इन्होंने लिखा है। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का इंट्रोडक्शन आई थिंक हम जैसे यूपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें नहीं पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड हैं जिन्होंने बहुत बड़ा जो है बहुत ही शानदार अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फ्रीडम फाइटर में। ठीक है, स्पेसिफिकली जो है ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से। ठीक है, तो उसी के बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपना ग्रैटिट्यूड दे रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जो है इन्हें एज आ धरती अब्बा, यानी जिन्हें फादर ऑफ द अर्थ कहते हैं, इस नाम से इन्हें याद किया। ठीक है, और उल गुलान जो मेनली मुंडा रिबेलियन था जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था 1890 में, उसको याद किया कि कितने ब्रेवरी के साथ इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करी और हमें फ्रीडम दिलाने में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दिया है। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे इन्होंने कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करी हैं कि गवर्नमेंट ने भी इस इतने बड़े लेजेंड को जो है हमेशा से रिकॉग्नाइज़ किया है, उनकी चाहे बर्थ एनिवर्सरी हो चाहे उनकी डेथ एनिवर्सरी हो। जैसे 2021 में गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें भगवान बिरसा मुंडा के फॉर्म में जो है इनकी जब बर्थ एनिवर्सरी आती है नवंबर 15 को, उस समय जनजातीय गौरव दिवस जो है गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने लगा। ठीक है, 2021 से जो है 15 नवंबर को ऐसा जनजातीय गौरव दिवस डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है इनके लिए। तो इस तरीके से चीज़ें ये बता रहे हैं और गवर्नमेंट के द्वारा और भी चीज़ें स्पेसिफिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, क्योंकि बिरसा जी का क्या मेन मोटिव था कि ट्राइबल कम्युनिटी का जो एरिया है, जो ट्राइबल लैंड है, कम्युनिटी है, उस पर जो है कोई और जाके अपना राइट्स ना लगाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो स्पेसिफिकली ईस्टर्न इंडिया है, झारखंड है, इसके अलावा असम है, कुछ रीजन्स में, ऐसे रीजन्स में ये प्लांटेशंस को हटा रहे थे और अपना जो सेटलमेंट है उसको आगे बढ़ा रहे थे, है ना। तो उसी चीज़ का जो है इन्होंने अगेंस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ये बता रही हैं कि गवर्नमेंट ने हमेशा से जो है बिरसा जी के साथ साथ जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो टिल डेट आज तक उन्हें जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा द धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो लॉन्च हुआ था लास्ट महीने ही। किस चीज़ के लिए? ताकि जो जनजातीय लोग हैं उनके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फुलफिल किया जाए 63 विलेजेस में। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन फोकस जो है इसका मेन क्रिटिकली 11 इंटरवेंशंस करना है ताकि जो है लोगों का वेलफेयर हो सके, स्पेसिफिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, और यहाँ पे राइटर ये भी बता रही हैं कि आई बिलीव कि हमने जो है स्केड्यूल कम्युनिटी के जो ऑल राउंड ट्रिब्यूनल्स हैं, जिन्हें जितना ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करना है या उन्हें अपलिफ्ट करना है, उसकी सारी जो है चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही है। और अभी आपको रिसेंटली पता होगा हमारे दिल्ली में राष्ट्रीय भवन जो है वहाँ पे जनजातीय दर्पण करके गैलरी ओपन की गई थी और राष्ट्रीय भवन म्यूजियम भी ओपन किया गया, स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इस ट्राइबल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि नेशन बिल्डिंग्स में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा राइटर ये भी बता रही हैं, ठीक है, कि इन्होंने अभी इंटरेक्शन भी किया था जो हमारे इंडिया के 75 पर्टिकुलर पीवीटीजी ग्रुप जिनको बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, उन्हें इनवाइट किया गया राष्ट्रपति भवन में, है ना, और उनके साथ इंटरेक्शन से हमें जो है अपने राइट्स, अपने लोगों के लिए और वेलफेयर करने की चीज़ जो है एक मोटिवेट करती है, राइटर बता रही हैं। तो इस तरीके से जो 150th एनिवर्सरी थी भगवान बिरसा मुंडा जी का, उसको काफ़ी ब्लेस के साथ इन्हें सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, और ये बहुत बड़े आज के हमारे इवन ये ट्राइबल कम्युनिटी नहीं, इवन ओवरऑल हमारे जो यूथ है, हम जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी बिरसा मुंडा जी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं करेज का, फ्रीडम का, जस्टिस का, आइडेंटिटी का, डिग्निटी का, कि हर एक यूथ को इस एस्पिरेशंस के साथ जीना चाहिए लाइफ को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल है और इसका थोड़ा सा आप फैक्ट एक बार देख लीजिएगा कि कब इनका बॉन्ड हुआ। ठीक है, और उल गुलान करके एक बहुत बड़ा जो है मोमेंट इन्होंने किया था 1899 में, इसमें वेपन यूज़ किया था। और इनका याद रखना जो टेक्टिक था ना ब्रिटिशर्स को हराने का, वो गोरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करते थे ये। ठीक है, कॉलोनियल्स के टाइम पे। और इन्हें जो है अब मेनली इनका बर्थ जो है 1875 झारखंड में हुआ था, कुंती करके एक जगह है। ठीक है, और आज इन्हें गॉड लाइक फिगर्स के फॉर्म में माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने कम एज में इनकी जो है डेथ भी हो गई, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और आज इन्हें जो है धरती अब्बा यानी फादर ऑफ द अर्थ कहते हैं।
तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें वही है, रेवोल्यूशंस के बारे में बताया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो काम किया है 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस हर साल बनाया जाएगा, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए इसके अलावा पोल्यूशन पे है। आपको पता है अभी दिवाली से पहले एक आर्टिकल हमने पोल्यूशंस पे 2-3 आर्टिकल्स थे, उसमें बताया गया था कि इस बार दिवाली के बाद दिल्ली का जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस है। उसका रीज़न पता है क्या बताया था? क्योंकि विंड की जो वेलोसिटी है ना वो बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो लैंडलॉक्ड एरिया है, जैसे हरियाणा है, यूपी वेस्ट है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, नीचे राजस्थान है, इसके बीच में दिल्ली है, तो इन रीजन्स में हवा का जो फ्लो है वो अच्छे होने की वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर मैटर जो है वो कंस्टेंट नहीं हो पाया, यानी यहाँ एक जगह एक्यूमुलेट नहीं हो पाया ये, ठीक है। और हवा के फ्लो, विंड के फ्लो से, और ऊपर से इस जो लैटिट्यूड है आपका 25-28 के आसपास का जो लैटिट्यूड है, उस जगह जो विंड चलती है लोकल विंड, इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे पोल्यूशन जो है एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि दिवाली के बाद अक्सर हम पिछले 10 साल से अगर आप देखोगे तो दिवाली के जस्ट बाद वाले सीजन जहाँ से वेदर आपका थोड़ा सा वेटी हो जाता है और यहाँ पे जो है वेदर कोल्ड की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऊपर से यहाँ पे जब मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा होता है वेदर लोअर एटमॉस्फेयर में, तो जो आपके पीएम पार्टिकल 2.5 मीटर्स और 10 जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्मॉग का काम करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है इस बार कम देखी गई, लेकिन अब ये टाइम पीरियड जो है अब सीवियर हो गया है। राइटर यहाँ पे वेडनेसडे का बता रहे हैं कि दिल्ली का जो नॉर्मल एयर है या नॉर्मल जो सीजन है वो डाउन हो चुका है। यहाँ पे पिछले 10 साल से ज़्यादा इस बार का जो पोल्यूशन है वो पीक पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पे लोगों का ध्यान ही नहीं है ना। यहाँ पे लोगों का कोई ऐसा, क्योंकि पता है क्या होता है कि वहाँ पे अगर आप दिल्ली में रह रहे हो ना तो आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा। अगर आप 1 साल भी रह लोगे तो अगले साल में आप यूज्ड हो जाओगे कि हाँ है ये पोल्यूशन, क्या करे अब इसका, ठीक है, वो वाला सीन। और स्पेसिफिकली अगर आप सुबह के 5 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक देखोगे ना तो वो पोल्यूशन बहुत पीक पे रहता है। उसके बाद क्या होता है, सन रेजेस आ जाती है, सन अच्छे पीक पे हो जाता है, तो क्या होता है कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स ड्राई हो जाती है, तो वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो वेदर आपको जो लोअर एटमॉस्फेयर, ऊपर एटमॉस्फेयर में आपको स्काई क्लीन दिखेगा, लेकिन फिर भी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब नॉर्मल होती जा रही है, तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर इशू है, ठीक है, लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्शंस नहीं उठाए हैं, तो 2-3 सालों से, क्या काफ़ी टाइम से, जब से आम आदमी पार्टी आई है, काफ़ी एक्शंस उठाए हैं, जैसे कि स्मॉग टावर ट्राई किया, वाटर स्प्रिंकलिंग ट्राई किया, ठीक है। इसके अलावा एयर प्योरीफाई भी लगा के देखा, लेकिन इससे ऐसा कोई बहुत बड़ा जो है रिजल्ट हमें ऐसा जो इम्पैक्टफुल रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी रिसेंटली भी 2 सॉल्यूशन, जैसे कि क्लाउड सीडिंग करने के लिए यूज़ ऑफ ड्रोन्स का भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा एक क्विक सॉल्यूशंस के फॉर्म में देखा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल्स की जगह यहाँ पे जो है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को जो है यहाँ पे मेन फोकस कराया गया कि इसको जो है आगे फोकस करना है पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन हटता हुआ नहीं दिख रहा। और अभी राष्ट्रीय राइटर बता रहे हैं कि अभी अगर फ्यू इयर्स अगर आप देखोगे तो हरियाणा, पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ में ने भी जो है वर्स्ट एयर क्वालिटी का रिकॉर्ड तोड़ा है, ब्रेक किया है दिल्ली के बाद, ठीक है। तो एक तरीके से फॉगिंग मशीन्स हो गई हैं। यहाँ के लोकल रीजनल पोल्यूशन जो है, जो CAQM का जो नॉर्मल मैंडेटरी है उससे भी ज़्यादा एक्सीड हो चुका है, ठीक है। तो वही है कि इसका मेन रीज़न, तो देखिए अगर आप पूछोगे कि मेन रीज़न, एक तो देखिए नेचुरल और एक होता है ह्यूमन मेड रीज़न। नेचुरल तो ये है कि दिल्ली का जो लोकेशन है वही लैंडलॉक्ड है, उसके आसपास के सराउंडिंग्स में सारे जो हैं स्टेट है, लैंड है, उसके ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे चाइना आ जाएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है। आसपास कोई दूर दूर तक जो है सी नहीं है, और अरेबियन सी काफ़ी दूर है, ठीक है। और मानसून में जाके थोड़ा बहुत बारिश होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर बॉडीज़ आसपास कोई नहीं है, ठीक है, लैंड लॉक्ड एरिया है। और ऊपर से बचा उचा जो कमी है वो पूरी कर देते हैं हरियाणा और पंजाब और वेस्ट यूपी की तरफ से जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा जो स्टबल है वो बर्न किया जाता है, तो वो जो एयर है वो यहाँ पे स्टक हो जाती है। और उस समय पता नहीं क्या है, इनके नसीब है ये क्या है कि वहाँ का जो लोकल विंड है वो काम नहीं करता, सबसे बड़ी बात है ना। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, इशू दिल्ली में, ठीक है। तो एक आर्टिकल हो गया, नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। इसके अलावा एक मेजर आर्टिकल क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड पे है,
ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया, आपको पता है कि हमारे जो अज़रबैजान बाकू में COP29 की मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पे चाइना और इंडिया और सम अदर कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ये जो यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल क्या किया है, एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब आने वाले टाइम से यूरोपियन यूनियन क्या करेगा कि कुछ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला है कि जो प्रोडक्ट जैसे स्टील है, ठीक है, या सीमेंट है, इनको बनाने के लिए जितना ज़्यादा आप कार्बन का एमिशन करोगे उन प्रोडक्ट में हम उतना ही ज़्यादा टैक्स लगाएंगे जब आप उस प्रोडक्ट को हमारे कंट्री में आके एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो ये इशू यहाँ पे इस बार अज़रबैजान में बहुत बड़ा एक मेन मुद्दा सामने आया है, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशंस है, जो इंडिया है, जो चाइना है, जो इन नेशंस को, यूएसए को, यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने कंसर्न रेज करा है। ये तो भाई सीधा सीधा प्रोटेक्शनिज्म है। आप क्लाइमेट के नाम पे, क्लाइमेट को ऑब्जेक्टिफाई करके आप सीधा सीधा हम पे टैक्स लगा रहे हो। और बच्चे कच्चों की पूर्ति जो है, अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इलेक्ट होके आए, उन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि भैया मैं 60% तक का टैरिफ लगाऊंगा स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया जैसे नेशंस पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न यहाँ पे सामने डिस्कशन हो रहा है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताते हैं कि क्या क्या है क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड कर्व्स में। अब लास्ट ईयर यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसमें टैक्स लगाया जाएगा उन प्रोडक्ट्स पे जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस से होता है, फुटप्रिंट एमिशंस निकालती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे स्टील है, ठीक है, सीमेंट है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बताए हैं, और इसमें CABM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो आप सोचिए ये मेनली ये इनका कहना है कि हम उन इंडस्ट्रीज़ पे कर्व करेंगे जो स्पेशली कार्बन लीकेज का काम कर रही है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन्स को बढ़ा रही है। मतलब हिपोक्रेसी की भी एक हद होती है ना। मतलब आपने अपना डेवलपमेंट कर लिया आज से 200 साल पहले, हैं, आपने उस समय कोई इंडस्ट्री, आपने कोई इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शंस की तो धज्जियां उड़ा रखी थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं थे, कोई टैक्स नहीं था। और आज डेवलपिंग नेशंस कर रहे हैं तो CBM और बॉर्डर टैक्स और टैरिफ, पता नहीं हालांकि ये इनका ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्या ऑब्जेक्शंस टू यूरोपियन यूनियन CBM का इनका मैकेनिज्म ये है कि ये जो है मेनली एक्सपोर्ट कंट्रीज़ पे लगाया जाएगा सीधा सीधा, स्पेसिफिकली इंडिया, चाइना हो गए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में ही हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया था कि हमें प्रोटेक्ट करना है इकोनॉमी को, रेस्पॉन्स मेजर्स लेने हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। और लास्ट ईयर क्लाइमेट मीटिंग जो दुबई में हुई थी उस पर भी मेजर्स की बात करी गई थी। तो ये कंट्रीज़ बता रही हैं कि उसी के बिहाफ पे हमने CBM को जो है अब आगे बढ़ाया है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये डेफिनेटली है कि CBM के साथ साथ और भी जो नेशंस होंगे इसको कॉपी कैट करेंगे। और अभी बेसिकली और भी कंट्रीज, जैसे अभी तो कनाडा ने भी अपना जो है CBAM अलग से निकाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि मेनली इसके अंदर इंडिया, जो बेसिक कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है ये। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि अगर आप बात करोगे सिमिलर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये यूरोपियन यूनियन ने लगाया कि अगर आप आने वाले, जैसे अगर आप मान लो जैसे सीमेंट बना रहे हो और आपने इससे निकलने वाले कम से कम 50% कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि इसका बनाना ही सीमेंट बनाने के लिए आप कोल का यूज़ करोगे, बर्निंग का इशू करोगे, तो ये इन्होंने कहा है कि आप जितना कार्बन एमिशन करोगे उतना % टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 15% ग्लोबल इंपोर्ट पे टैक्स लगाने की बात करी है। सेम ऐसे ही जो है कनाडा ने भी बोला है कि मैं भी अपना CBAM जो है अनाउंस करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें करी जा रही है। अब ये कहीं ना कहीं राइटर बता रहे हैं कि एक तरीके से ये प्रोटेक्शनिज्म है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के नाम पे ये अपना प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी जैसे प्रोटेक्शनिज्म का बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप है, जैसे ही इन्होंने इलेक्शन से इलेक्ट होने से पहले ही कैंपेन में भी अनाउंस किया और अब आते ही ये लगाने भी वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ना USA को ये भी डर है, क्योंकि आप पता है लोग जो है कोल से शिफ्ट हुए ऑयल की तरफ, नेचुरल गैस की तरफ। अब ना इन्वायरमेंट जो है नेचुरल और ऑयल से शिफ्ट होके अब ये होगा एनर्जी की तरफ से, एनर्जी स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी। और चाइना वन ऑफ द लीडिंग नेशन बन रहा है सोलर, विंड, बैटरीज में। तो कहीं ना कहीं USA को ये भी डर है कि पूरा वर्ल्ड जो है ना वो चाइना के सेंट्रिक में ना हो जाए, जिस तरीके से हम ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है USA के द्वारा इन जैसे नेशंस पे एक टैक्स लगाने का, या इन्हें जो है डेवलपमेंट करने से एक रोकने का। ठीक है, तो एज मच एज ये पॉसिबल है कि जितने भी ग्रोइंग हैं उनको कंट्रोल कर सके ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेक के नाम पे। ठीक है, एक तो ये भी चीज़ बोली जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे अब नया एक जो गेम आया है वो CBAM का हो गया। ठीक है, कि आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने जितना कार्बन एमिशन को इम्पैक्ट किया उतना ही आप पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी राइटर ये बता भी रहे हैं कि इससे क्या होता है कि कुछ नहीं, इससे सारे ओवरऑल ग्लोबल की सप्लाई चेन से इम्पैक्ट होगी, लार्ज नंबर पे कंट्रीज़ को
फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अब पूरा नेशंस ना पिछले 30 साल से ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। हर चीज़ में आप ग्लोबलाइज्ड हो। आपके साउथ अमेरिका से आपके पास कोई मैट आ रहा है, और यहाँ पे आप इंडिया से लेकर आप जो है यहाँ पे कोरिया तक जिंजर, टमाटर, पता नहीं क्या क्या सेल कर रहे हो, भेज रहे हो आप, है ना। तो पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल गुड्स तरह से लेकर, छोटे छोटे से लेकर हर तरह के बड़े बड़े आइटम्स का भी जो है ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। माइग्रेशन होता है, इतने बड़े ह्यूज लेवल पे लोगों का माइग्रेशन होना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है ये एक थोड़ा सा हिपोक्रेसी है। ऑल्दो अब देखो, बाकी तो ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या निकलते हैं। और यहाँ पे इवन सबसे बड़ी बात बताए, और नेशंस जो डेवलप्ड नेशंस है ना, वो एक अपना एक गठन बना लेते हैं, और जिसमें इन्होंने सीधा सीधा बोला है चाइना और इंडिया को जो है थोड़ा क्लाइमेट चेंज पे, उसके ट्रेड इश्यूज़ पे सोचना भी चाहिए। तो खैर, तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। थैंक यू। और हाँ, एक लास्ट आर्टिकल है इसमें, एक मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया का भी बताना था मुझे। हाँ, तो इसमें देखिए ये था कि एक्चुअली अभी ऑस्ट्रेलिया ने ना सोशल मीडिया को एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस करने के लिए एक लॉ लेके आए हैं, स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए, सोशल मीडिया सेफ्टी बिल 2024। ऑस्ट्रेलिया की स्टडी कराई गई ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स के द्वारा। यहाँ पाया गया कि सोशल मीडिया की वजह से, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम वगैरह, तो इनसे क्या हो रहा है कि, या फिर जो भी सोशल मीडिया या फिर जो भी डेटिंग ऐप्स होते हैं, इनसे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रंस को एक अलग इशू फेस करना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली टीनेजर्स को। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक बिल लाया जा रहा है, और इन्होंने ये बोला कि इससे क्या हो रहा है कि बहुत एक्सेस यूज़ जो है उसकी आदत पड़ रही है, और एक्टिविटीज़, लाइफ की डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, अपने मेंटल पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। इसके अलावा उनके जो पर्सनैलिटी है उसमें कहीं ना कहीं जो है एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो बोलते हैं, इस जैसे काइंड ऑफ जो है इश्यूज़ फेस करना पड़ रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स है, खुद में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउटिंग जैसी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न पता क्या है? एक तो ये है कि देखिए, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, भी इंस्टाग्राम में तो इन्होंने बोला है, राइट, बता रहे हैं कि एज रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन एज रिस्ट्रिक्शंस में ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं होता कि आप ये प्रूफ करो कि अगर आप ये साइट यूज़ कर रहे हो तो पहले वेरिफिकेशन कराओ, कोई प्रूफ दो, कोई आईडी दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता इंस्टा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा 15 साल का है, कोई 13 साल का भी है, तो भी अगर वो अपना एज रिस्ट्रिक्शंस क्या करेगा, वो 20 या 22 बता देगा। तो क्या पता चल रहा है आपको, उसने भी झूठ बोल दिया और वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की यहाँ पे कमी है, ठीक है, जिसे बाईपास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लीनियंट प्रोसीजर्स यहाँ फॉलो करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज़ पे स्ट्रिक्टली एक्शंस उठाए हैं। ठीक है, और इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि अगर 14 ईयर्स से कम वाले बच्चे तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया में नहीं होने चाहिए, और अगर बच्चा 15 साल या 15 से ज़्यादा है और इसे सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो वो पेरेंट्स के बेस पे ये सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी देखो इंडिया कब जगता है इन चीज़ों पे। थैंक यू।